हेलो प्यारे बच्चों, दिस इज तुषार कपूर। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल मैथिकल। आज बेटा हम क्लास 11th का चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज का लेक्चर नंबर 7 पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर में हम बेटा एएमजीएम इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस करने वाले हैं और एक प्रोग्रेशन पढ़ने वाले हैं, अरिथमेटिक को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है बेटा? वो प्रोग्रेशन जिसमें एपी और जीपी बेटा क्या लगते हैं? दोनों लगते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले एएमजीएम के क्वेश्चन से। उससे पहले मैं आपको एक बार रिकॉल करवा देता हूं एएमजीएम एचएम इनइक्वालिटी क्या होती थी। ठीक है बेटा, हमने क्या रिलेशन पढ़ा था? एएम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम एंड जीएम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम। ठीक है, और खास बात इसमें क्या पढ़ी थी? जो एएम जीएम एचएम जिन नंबर्स का निकाल रहे हैं, नंबर्स शुड बी पॉजिटिव। नंबर्स शुड बी पॉजिटिव। हम अगर n नंबर्स की बात करें बेटा, a1, a2, a3, a4 अप टू n नंबर्स की बात करें, तो ये वाली इनइक्वालिटी कैसे सेटिस्फाई होती है बेटा? तो इन नंबर्स का अरिथमेटिक मीन क्या होगा? a1 प्लस a2 प्लस a3, सभी नंबर्स का सम डिवाइडेड बाय व्हाट? n इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा बेटा? ये इन सभी नंबर्स का प्रोडक्ट, और इसका कौन सा रूट बेटा? nth रूट निकालना है हमको इसका कौन सा रूट निकालना है? nth रूट निकालना है। और इसका हार्मोनिक मीन क्या होगा बेटा? इसका हार्मोनिक मीन होगा n अपॉन 1 बाय a1 1 बाय a2 अपॉन 1 बाय a1। ये इसका बेटा क्या होता है? हार्मोनिक मीन होता है। समझ आ गई ये बात? और एक बात और लिखवाई थी, इक्वालिटी। देखो ये ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, तो इक्वालिटी holds only when all the numbers are equal। अगर बेटा a1, a2, a3, a4 अप टू an ये सभी इक्वल हो जाएंगे तो ये वाली इक्वालिटी क्या हो जाएगी? होल्ड कर जाएगी बेटा। ये बात समझ आ गई? ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे। तो इसी थ्योरी पे बेस्ड हम आज क्या करने वाले हैं? कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं और उसके बाद एजीपी पढ़ेंगे बेटा। चलो देखो बेटा, अगर मैं क्वेश्चन दूं आपको, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 रेज टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 रेज टू द पावर कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है और x के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बोला x कुछ भी हो सकता है, ये एंगल जो है ये कुछ भी हो सकता है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो बेटा एक तरीका तो क्या है, आप कॉस स्क्वायर एक्स को लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक वेरिएबल आ जाएगा। थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। अब हमें क्या पता है, जो एएमजीएम इनइक्वालिटी है वो किस में लगती है? पॉजिटिव नंबर्स में लगती है। तो क्या 4 रेज टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स हमेशा पॉजिटिव है? यस, ये हमेशा पॉजिटिव है। हम क्या जानते हैं बेटा? एक्सपोनेंट फंक्शंस क्या होते हैं? हमेशा पॉजिटिव होते हैं। ये पॉजिटिव है तो ये भी हमेशा क्या है? पॉजिटिव। तो क्या एएमजीएम इनइक्वालिटी लग सकती है? बिल्कुल लग सकती है। इनइक्वालिटी क्या होती है? एएम इज ग्रेटर देन इक्वल टू बेटा क्या? जीएम। एएम क्या होता है? दो नंबर्स का सम डिवाइडेड बाय 2। तो क्या हो जाएगा? 4 रेज टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 रेज टू द पावर कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू 4 रेज टू द पावर कॉस स्क्वायर एक्स। इस चीज में कोई डाउट है तो बताओ। ये इसकी तो वैल्यू निकालनी थी, ये 2 इधर ले जाओ। तो 4 रेज टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 रेज टू द पावर कॉस स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 4 रेज टू द पावर। बेटा ध्यान देंगे, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है बेटा? 1 होता है। तो यहां अंदर क्या बच गया? 4, और 4 का स्क्वायर रूट कितना? 2, और 2 इंटू 2 कितना? 4। समझ आ गई? तो यहां से क्या मिला? 4 रेज टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स 4 रेज टू द पावर कॉस स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो इसका मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 4 या 4 से बड़ी होगी। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 4। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा?
मिनिमम वैल्यू इज 4। कोई डाउट इस चीज में है तो बताओ, ठीक है। तो हमें समझ आ गया कि कभी भी पॉजिटिव नंबर्स दिखते हैं, उनके मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू की बात हो रही है या किसी इनइक्वालिटी की बात हो रही है, तो हम क्या लगाएंगे बेटा, AMGM इनइक्वालिटी के डायरेक्शन में एक बार हमें सोचना जरूर है इसको, ठीक है। इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट AB प्लस XY इंटू AX प्लस BY इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4ABXY इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4ABXY। बेटा ये प्रूव करना है, और बोला गया है ABXY ये सभी क्या है बेटा, पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये आपको बोला गया। अब ध्यान दो कि पॉजिटिव नंबर्स बोल दिए हैं तो हमें किस डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा, AMGM HM के डायरेक्शन में। अब सम दिया होता है तो AM होता है, प्रोडक्ट दिया होता है तो HM होता है, रेसिप्रोकल में सम दिया होता है तो हार्मोनिक मीन होता है, ठीक है। तो ध्यान देते हैं, इसमें थोड़ा सा नई चीज लग रही है। अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं बेटा तो क्या होगा, AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM लगा सकता हूं क्या, बिल्कुल लगा सकता हूं। AM क्या होगा बेटा इसका, AB प्लस XY बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ABXY। बताओ कोई डाउट है तो, ठीक है। दिस इंटू दिस, तो AB प्लस XY कितना हो जाएगा बेटा, 2 टाइम्स ABXY। ये एक इक्वेशन बन गया आपके पास। सिमिलरली इसको सोच लें बेटा, तो ये कितना है, AX प्लस BY अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट ABXY ही हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बेटा, AX प्लस BY इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट ऑफ ABXY। बताओ यहां तक कोई डाउट आपको है तो सही है। अब पूछा क्या गया बेटा, हमसे पूछा गया इन दोनों का प्रोडक्ट, इसका और इसका प्रोडक्ट पूछा गया। तो क्या मैं सीधा ऐसे प्रोडक्ट कर दूं, इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान देते हैं, ये भी पॉजिटिव नंबर, ये भी पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव नंबर। ध्यान देते हैं, 4 इज ग्रेटर देन 2 एंड 3 इज ग्रेटर देन 2। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड को राइट हैंड साइड से, तो 12 इज ग्रेटर देन 4। तो क्या ये इनइक्वालिटी में कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। तो अगर पॉजिटिव नंबर्स की इनइक्वालिटी चलती है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसी क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट कैच यही है। तो आपने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का प्रोडक्ट कर दिया, तो क्या होगा, दिस इंटू दिस, ये हो जाएगा आपके पास AB प्लस XY इंटू AX प्लस BY इज ग्रेटर देन इक्वल टू बेटा 2 इंटू 2 4 अंडर रूट ABXY, अंडर रूट ABXY कितना हो जाएगा, 4ABXY। समझो बात को, आसान था क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन में कोई मुश्किल नहीं था, छोटा सा कॉन्सेप्ट लग रहा था कि 2 नंबर का प्रोडक्ट हम कर सकते हैं। समझ आ गई, नोट करो इस क्वेश्चन को, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। वीडियो को पॉज किया करो, नोट किया करो, फिर अगले क्वेश्चन पे आया करो। देखो बेटा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN इज इक्वल टू 1, A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल AI ग्रेटर देन 0। AI का मतलब क्या है, मतलब A1 A2 A3 A4 अप टू AN ग्रेटर देन 0, ठीक है। पूछा गया है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ A1 स्क्वायर A2 A3 अप टू AN। बेटा प्रोडक्ट में दिया हुआ है सब कुछ, इसकी हमसे क्या पूछी गई है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। समझ आ गई, कोई डाउट है इस चीज में तो बताओ। अब ध्यान दो बेटा,
हमें इनका सम दिया हुआ है और पूछा गया इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर ये सीधा देखो बेटा ये पावर 2 ना होता तो AMGM इक्वालिटी डायरेक्ट लगा देते, कोई दिक्कत ना होती, लेकिन यहाँ पर 2 है तो कुछ अलग तरीके से इसको सोचना पड़ेगा हमको, है ना। तो ये a स्क्वायर कैसे आए, a स्क्वायर कैसे आएगा, बहुत ध्यान दो। इसकी a1 की पावर कितनी है 2 चाहिए, तो मैं a1 को कितने में ब्रेक करूंगा 2 में, a1 को ब्रेक करूंगा 2 में। कैसे, ये हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकता हूं a1/2 a1/2, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी तो a1 ही बना, a2 a3 an। AMGM इनइक्वालिटी लगा सकता हूं। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी बेटा, ये नंबर ऑफ टर्म्स n थी, अब कितनी हो गई n+1 हो गई, हाँ या ना, इज ग्रेटर देन इक्वल टू। अब इन सभी का प्रोडक्ट तो क्या होगा a1/2 इंटू a2 a3 अप टू an, तो क्या हो जाएगा a1 स्क्वायर a2 a3 अप टू an अपॉन 4। ये 4 कहां से आया बेटा, इन दोनों के प्रोडक्ट से 4 आ जाएगा, रेज टू द पावर 1/n+1। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। यही तो होती थी AMGM इनइक्वालिटी। इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है, इसकी वैल्यू हमको 1 गिवन है बेटा, तो 1 पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 1/n+1, ठीक है। a1 स्क्वायर a2 अप टू an बाय 4 रेज टू द पावर 1/n+1। कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ। अब ये 1/n+1 है बेटा, ये इधर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/n+1 रेज टू द पावर n+1 इज लेस देन इक्वल टू, क्या बचेगा बेटा, यहां 4 बचेगा, 4 इधर भेज दूं, a1 स्क्वायर a2 अप टू व्हाट an। कोई डाउट है इसमें तो बताओ। पूछा क्या था मैक्सिमम वैल्यू, ये वैल्यू क्या है लेस देन इक्वल टू, तो मैक्सिमम वैल्यू कब होगी जब इक्वलिटी होल्ड करेगी। तो इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई बेटा, ये आ गई, ये इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू आ गई है। बिल्कुल एक सेम क्वेश्चन और करवाता हूं मैं, जिससे थोड़ा सा क्लियरिटी आपको मिलेगी कि हमने a1/2 ही क्यों लिखा है। ये बात आपको समझ आ गई है, नोट करो इसको, फिर एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं। बेटा बिल्कुल जो लास्ट क्वेश्चन किया ना, बिल्कुल वैसा सेम क्वेश्चन एक और करवा दे रहा हूं। अगर ऐसा लिखा हुआ है a + b + c इज इक्वल टू 1, a + b + c इज इक्वल टू 1, और बोला गया a b c सभी पॉजिटिव है, पॉजिटिव मिला मतलब AMGM लग रहा है, देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a स्क्वायर b³ c, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो बेटा जितनी पावर होती है उतने में ब्रेक करना होता है, ये हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा। तो 1 और 2 में ब्रेक करना है तो क्या लिख दिया a/2 मतलब ऐसा क्यों किया गया कि a/2 + a/2 a भी तो होना चाहिए ना, b³ है तो क्या कर दो b/3 b/3 b/3, और c तो c ही है बेटा, ये भी तो 1 ही रहेगा, इसकी वैल्यू भी तो 1 रहेगी, कोई डाउट नहीं है इसमें, है ना। अब क्या AMGM इनइक्वालिटी लगा सकते हैं इसमें, बिल्कुल लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि ये सभी पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो कितने नंबर है बेटा 3 4 5 6, तो 6 नंबर्स हैं, तो क्या हो जाएगा a/2 b/3 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 प्लस c अपॉन 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इन सभी नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होगा a स्क्वायर b³ c अपॉन, मल्टीप्लाई में भी तो हो रहे हैं, 2 × 2 4, 2 स्क्वायर 3³ रेज टू द पावर कितना बेटा 1/6। कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ। अब इसकी वैल्यू कितनी गिवन है बेटा 1 गिवन है, तो 1 लिख देते हैं, तो 1/6 a स्क्वायर b³ c 2 स्क्वायर 3³ रेज टू द पावर 1/6। क्या करना है बस, अब पावर इधर लेके आनी है, तो क्या हो जाएगा 1/6 की पावर 6 इंटू ये हो जाएगा 2 स्क्वायर 3³ इज लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर b³ c। ये वैल्यू हमारी निकल कर आई है कि a स्क्वायर b³ c की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी बेटा, ये आएगी। देखो बेटा पिछले क्वेश्चन जैसा ही
बिल्कुल है ये। एक क्वेश्चन और करते हैं, इसको नोट कर लो बेटा, इसको नोट कर लो। क्वेश्चन लिखते हैं एक और। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ सीकेंट ए प्लस सीकेंट बी प्लस सीकेंट सी इन एन एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। देखो बेटा क्या कह रहा है, कह रहा है सीकेंट ए प्लस सीकेंट बी प्लस सीकेंट सी की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल में। अब एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल क्यों बोला है बेटा इसने, इसलिए बोला है कि जो एंगल है 0 से 90 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सीकेंट ए, सीकेंट बी और सीकेंट सी क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो हमको यहां से क्या पता लगा कि सीकेंट ए, सीकेंट बी और सीकेंट सी ये सब क्या है बेटा, ये सब है पॉजिटिव नंबर्स। कोई दिक्कत नहीं है, सब पॉजिटिव नंबर्स हो गए, बहुत बढ़िया। तो हमें क्या करना है बेटा, या तो AMGM यूज कर लूं या HM यूज कर लूं, ठीक है। तो मैं अगर लिखूं AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू HM, इस चीज में कोई डाउट है तो बताओ, नहीं है। तो इन तीनों नंबर में AMGM HM एप्लीकेबल करते हैं। क्या होगा बेटा, सीकेंट ए प्लस सीकेंट बी प्लस सीकेंट सी अपॉन कितना हो जाएगा बेटा 3, 3 नंबर है डिवाइडेड बाय 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू HM। कैसे निकलता है HM, क्या होगा, ऊपर n आता है जितने एलिमेंट्स होते हैं, अपॉन में 1 बाय 1 बाय 1 बाय, तो 1 बाय सीकेंट ए कितना होगा, कॉस है, 1 बाय सीकेंट बी कितना होगा, कॉस बी, और 1 बाय सीकेंट सी कितना होगा, कॉस सी होगा। हाँ या ना। अब फाइट रहेगी कि इसकी वैल्यू क्या होती है। इन एनी ट्रायंगल कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी, इसकी जो वैल्यू है बेटा वो होती है ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। इसकी जो वैल्यू होती है वो 3/2 से बेटा क्या होती है, बड़ी होती है। कैसे, आपने बेटा जब ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर पढ़ा होगा उसमें ये आइडेंटिटीज रही होंगी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज करके, है ना, स्पेशल केस जिसमें ट्रायंगल का सम, तीनों एंगल का सम 180 हुआ करता था। अब ध्यान दो, वैसे भी दिख रहा है जब तीनों 60 डिग्री होंगे तब 3/2 आता है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी निकलती थी बेटा, 3/2 निकलती थी। ठीक है बात, 3/2 निकलती थी। तो क्या करेंगे, यहां 3/2 पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, सीकेंट ए प्लस सीकेंट बी प्लस सीकेंट सी अपॉन व्हाट 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/3/2। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 ऊपर चला गया, 2 × 3 6 हो गया। तो हमें यहां से क्या पता लगा बेटा, सीकेंट ए प्लस सीकेंट बी प्लस सीकेंट सी की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होगी। तो किसी भी ट्रायंगल में जो सीकेंट ए, सीकेंट बी, सीकेंट सी की वैल्यू क्या होती है, 6 या 6 से बड़ी होती है। समझ आ गई ये बात, नोट कर लो इस क्वेश्चन को। फिर एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद हम अरिथमेटिक को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पर जाने वाले हैं। नोट कर लो इसको। लिखते हैं बेटा, इफ ए बी सी आर पॉजिटिव नंबर्स then prove that a upon b plus c, b upon a plus c, c upon a plus b is greater than equal to 3/2, is greater than equal to बेटा कितना, 3/2। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो कैसे प्रूव करेंगे, अब अगर मैं डायरेक्ट AM लगा दूं बेटा, डायरेक्ट AM लगा दूं तो क्या हो रहा है, बाय 3 GM लगाऊंगा तो ये तो कट ही नहीं रहे,
नहीं कट रहा है, HM का भी कुछ दिख नहीं रहा है खास। तो मैंने क्या खास बात की, देखो कुछ चेंजेस भी लेके आ सकते हो आप। तो ये हो जाएगा a अपॉन बी प्लस सी प्लस 1, b अपॉन ए प्लस सी प्लस 1, c अपॉन ए प्लस बी प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 प्लस 3। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि नहीं? ध्यान दे लो ना, लेफ्ट हैंड साइड में 3 ऐड किया, राइट हैंड साइड में 3 ऐड किया, कोई दिक्कत नहीं हुई। जब इसमें 1 के साथ आप एलसीएम लोगे तो क्या होगा बेटा, जब आप इसके साथ एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी अपॉन बी प्लस सी, बी प्लस ए प्लस सी अपॉन ए प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9/2। ये बात समझ आ गई है। अगर मैं a प्लस बी प्लस सी को इधर ले आऊं तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन बी प्लस सी प्लस 1 अपॉन ए प्लस सी प्लस 1 अपॉन ए प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अब ध्यान दो बेटा, अगर मैं इसको प्रूव कर दूं ऐसा तो ये अपने आप प्रूव हो गया, हाँ या ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है। अब ध्यान देना, क्या मैं am ग्रेटर देन इक्वल टू HM बोल सकता हूं? क्या मैं am ग्रेटर देन इक्वल टू HM बोल सकता हूं? बोल सकता हूं। 3 नंबर ये हो गया हमारे पास, तो 3 नंबर है तो क्या होता है, am कैसे निकलता है, तीनों का सम करो और डिवाइडेड बाय 3 कर दो, ग्रेटर देन इक्वल टू HM क्या होता था, HM याद कर रहे हैं बच्चे, भूल जाते हैं इसको। HM होता है n अपॉन 1 अपॉन नंबर। अब 1 अपॉन दिस, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, b प्लस सी तो होगा, b प्लस सी ए प्लस सी ए प्लस बी, हाँ या ना, कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ। तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन बी प्लस सी 1 अपॉन ए प्लस सी 1 अपॉन ए प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, अपॉन ये 2 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी। क्या ये बात आपको समझ आ गई है बेटा? ये चीज समझ आ गई है, और यही मैं प्रूव करने के लिए आपको बोल रहा था। तो मुझे नहीं लगता कि AMGM HM इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस अब आप गलत करोगे, ठीक है। नोट कर लो इसको, फिर अगला टॉपिक पढ़ते हैं बेटा AGP, नोट करो इसको। देखो बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, AGP मतलब अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। AGP का मतलब क्या होता है, ऐसी प्रोग्रेशन जिसमें AP और GP दोनों क्या चलती हैं, साथ साथ। AP में क्या होता था, हर क्वांटिटी में बेटा कुछ क्वांटिटी ऐड होती थी, और GP में क्या होता था, कुछ क्वांटिटी मल्टीप्लाई होती थी। तो AGP दिखने में कैसी होती है बेटा, पहली टर्म A हो गई, AP में सेकंड टर्म क्या होती है, A प्लस डी, और GP में क्या होती है, AR। तो A प्लस डी भी होगा, R भी होगा, ठीक है। अगली A प्लस 2D होती थी, इसमें R² होता था। ऐसे जाते जाते कितना, A प्लस n-1 इंटू डी इंटू आर की पावर n-1, ये होता था। कोई दिक्कत है तो बताओ, इसमें कोई दिक्कत है बेटा तो बताओ, ठीक है। तो इस AGP का क्वेश्चंस क्या आते हैं बेटा, सम निकालने को आता है कि इस सीरीज का सम क्या होगा, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूं S इज इक्वल टू A प्लस डी इंटू आर, A प्लस 2D इंटू आर स्क्वायर, A प्लस n-1 इंटू डी इंटू आर रेज टू द पावर n-1। कोई दिक्कत है इसमें तो बता दो। अब इस सीरीज का सम कैसे निकालते हैं बेटा, इसका प्रूफ तो आप देखेंगे ही देखेंगे, साथ में आप क्या देखेंगे कि क्वेश्चंस को कैसे किया जा रहा है। तो हम प्रूफ जो जिस तरीके से कर रहे हैं उसी तरीके से क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं ना। डायरेक्ट रिजल्ट बाद में याद ना करते हुए प्रूफ से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जो इसकी कॉमन रेशियो बेटा कितनी आ रही है, R आ रही है, तो इसको आप क्या कर दो, R से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को। A को R से लेकर करोगे तो क्या आ जाएगा, AR। इसको करोगे तो क्या आएगा, A प्लस डी आर स्क्वायर। इसको करोगे तो कितना आएगा, A प्लस 2D
आर क्यूब, इसको करोगे तो कितना आएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी इंटू आर रेस टू द पावर n हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताओ। इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत है? क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या मिलेगा, s इंटू वन माइनस आर, s इंटू वन माइनस आर। ठीक है बात, a को a रहने दो, पहले वाले a को, a प्लस डी इंटू आर क्या होगा, मैं लिख देता हूं ए आर प्लस डी आर। तो ए आर प्लस डी आर में से जब ए आर जाएगा तो क्या बचेगा, मात्र डी आर बचेगा। सिमिलरली इसमें से ये जाएगा तो ए आर स्क्वायर में से ए आर स्क्वायर चला गया, 2d आर स्क्वायर में से डी आर स्क्वायर गया तो क्या बचेगा, सिर्फ डी आर स्क्वायर बचेगा। हाँ या ना? तो ध्यान देते हैं बेटा, इसमें से डी आर स्क्वायर बचा तो इस वाले में से क्या बचेगा, डी आर रेस टू द पावर n माइनस वन, माइनस एक ये वाली टर्म बच गई a प्लस n माइनस वन इंटू डी आर रेस टू द पावर n। समझ आ गई ये बात कि नहीं आ गई? बहुत बढ़िया। तो ये हो गया s इंटू वन माइनस आर ए प्लस, इसमें से क्या करूं बेटा, d कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, r प्लस आर स्क्वायर, कहां तक, r रेस टू द पावर n माइनस वन माइनस a प्लस n माइनस वन इंटू डी इंटू वट, आर स्क्वायर। ये बात समझ आ गई है आपको? अब ये क्या बन गई बेटा, जीपी बन गई। जीपी में सम का फॉर्मूला कितना होता है, क्या होता है बेटा, फर्स्ट टर्म इंटू वन माइनस आर की पावर n अपॉन वन माइनस आर। लेकिन उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती थी बेटा, n हुआ करती थी, यहां पे कितनी है, n माइनस वन है। ये ध्यान देना, जल्दीबाजी में n नहीं लिख देना है। माइनस a प्लस n माइनस वन इंटू डी इंटू वट, आर स्क्वायर। ये बात आपको समझ आ गई है? तो हम क्या करेंगे बेटा, इस वन माइनस आर से क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो फाइनल हमारे पास क्या आ गया, s इज इक्वल टू ए अपॉन वन माइनस आर, ये डिवाइड हो गया ना, प्लस डी आर वन माइनस आर की पावर n माइनस वन अपॉन वन माइनस आर का होल स्क्वायर, प्लस माइनस a प्लस n माइनस वन इंटू डी आर की पावर n अपॉन वन माइनस आर। ये बेटा आपका फाइनल इसका सम का रिजल्ट आया है। ठीक है, एक तरीका तो ये बच्चे इसको याद ही कर लेते हैं, कुछ होते हैं बच्चे है ना, महान बच्चे होते हैं कुछ, वो इसको याद कर लेते हैं बेटा। तो याद कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ए डी आर वो आपको पता ही लग जाएगा क्वेश्चन में से। ठीक है, नहीं है तो आप ये प्रूफ याद रखें, इस प्रूफ की हेल्प से भी क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाते हैं बेटा। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया बेटा, एस एन आ गया। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, अगर आपको बोले कि सर ये टर्म्स इंफिनिटी तक होंगी तब क्या होगा, अगर ये टर्म्स, नोट कर लेना बच्चों, ठीक है, अगर ये टर्म्स इंफिनिटी तक होंगी बेटा तब क्या होगा, हमें पता है मॉड ऑफ आर लेस देन वन होता है इंफिनिटी के लिए। मॉड ऑफ आर क्या होता है, लेस देन वन होता है, और लेस देन वन और होता है तो आर की पावर एन किसको टेंड करेगी बेटा, जीरो को। अरे वन से छोटे नंबर की पावर इंफिनिटी क्या होगी, जीरो को टेंड करेगी। सिमिलरली आर की पावर एन माइनस वन भी किसको टेंड करेगा बेटा, इंफिनिटी को टेंड। ये आर माइनस वन जीरो को टेंड करेगा जब एन इंफिनिटी को टेंड कर रहा होगा। ये बात समझ आ गई? तो बेटा जब ये जीरो को टेंड कर रहा होगा तो पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा। सिमिलरली आर की पावर एन माइनस वन भी जीरो हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, एस इंफिनिटी कितना बचेगा, ए अपॉन वन माइनस आर प्लस ए आर, ये डी है कि ए है, ये डी है, तो ये हो गया डी आर अपॉन वन माइनस आर का होल स्क्वायर। तो ये रिजल्ट है आपका किसके लिए, जब इंफिनिटी तक की टर्म्स की वैल्यू निकालनी होगी, और ध्यान देना आर माइनस वन से वन के बीच में होगा। तो इसको नोट कर लेंगे बेटा, इसको अच्छे से नोट करना बहुत जरूरी है, तभी आप एजीपी के क्वेश्चंस कर पाओगे। नोट कर लो इसको।
ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन लिखते हैं। 1 + 3x 5x स्क्वायर 7x क्यूब n टर्म्स है बेटा। क्या है? n टर्म्स है। एक तरीका तो ये है कि बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूला याद कर लेते हैं और कर लेंगे, और दूसरा तरीका क्या, प्रूफ से जाते हैं हम बेटा। ये एजीपी लिखी हुई है 1 3 5 7, कोई दिक्कत नहीं है, और कॉमन रेशियो कितनी है इसमें बेटा, x है। तो हम क्या करेंगे, पूरे एक्सप्रेशन को x से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा x, 3x को करोगे तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, 5x क्यूब, है ना। और आखिरी टर्म क्या चल रही होगी, ध्यान देते हैं। 1 3 5 7 है बेटा, तो इसकी nth टर्म क्या होगी, a + n-1 इंटू डी कितना है बेटा, 2 है, तो हो जाएगा 2n - 1 हो जाएगी। तो इसकी आखिरी टर्म कितनी हो गई, 2n - 1 इंटू एक्स की पावर क्या हो जाएगी बेटा, n - 1 हो जाएगी। एक कम होती है ना, तो ये हो जाएगा 2n - 1 इंटू एक्स की पावर n हो जाएगी आखिरी टर्म। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, s इंटू 1 - x इज इक्वल टू 1 + 2x + 2x स्क्वायर 2x क्यूब माइनस 2n - 1 इंटू एक्स की पावर n। कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ बेटा। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट तो हो गया। तो s इंटू 1 - x 1 + 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x + x स्क्वायर, कितने टर्म्स बेटा, n - 1 टर्म्स, माइनस 2n - 1 इंटू एक्स की पावर n हो जाएगा। तो देख लेते हैं, s इंटू 1 - x 1 + 2 इंटू, सम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा जीपी का, a इंटू 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r माइनस 2n - 1 इंटू एक्स की पावर n हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो क्या करेंगे, 1 - x से डिवाइड कर देंगे तो s कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 1 - x 2x इंटू 1 - x की पावर n - 1 अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर माइनस 2n - 1 x की पावर n अपॉन 1 - x। तो आप ध्यान दोगे बेटा, मैंने इसमें फॉर्मूला नहीं लगाया है। फॉर्मूला जिसको याद हो जाता है वेल एंड गुड, जिसको नहीं होता वो इस मेथड से भी इस क्वेश्चन को कर सकता है। ठीक है बेटा, नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन एक इनफाइनाइट टर्म्स वाला करेंगे। ठीक है, देखो बेटा एक क्वेश्चन, सम दिया हुआ है 3/19 33/19 स्क्वायर 333/19 क्यूब, क्या है बेटा, इनफाइनाइट टर्म्स हैं इसके। ठीक है, तो क्या ये एजीपी है? आप कहोगे सर 3 के बाद 33, 30 का गैप आ रहा है, तो सिर्फ इसमें 300 का गैप आ रहा है, तो एजीपी नहीं बन रही। लेकिन कई बार क्या होता है, बनती नहीं है लेकिन बाद में दिखती है। आपने क्या करना है, वही प्रोसीजर लगाना है। ठीक है, जिसमें ऊपर वाली सीरीज भी चेंज हो रही है और नीचे कॉमन रेशियो भी चेंज हो रही हो। तो कॉमन रेशियो कितनी आ रही है, 1/19। आप क्या करो, 1/19 से डिवाइड करो। तो 3/19 कितना होता है, 3/19 का क्या स्क्वायर, इसका क्या होगा 33/19 का क्यूब, और ये कहानी चलती जा रही होगी कहाँ तक, इनफाइनाइट टर्म्स के लिए। सही है, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या मिलेगा, s - s/19 क्या होता है, 18s/19 इज इक्वल टू 3/19 प्लस 33 - 3 30/19 स्क्वायर 333/33 कितना, 300/19 क्यूब, और ये कहां तक जाएगा बेटा, इनफाइनाइट टर्म्स तक जाने वाला है। समझ आ गई बात। तो ये हो जाएगा 18s/19, क्या कॉमन ले सकते हैं, 3/19 कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1 प्लस 10/19 प्लस 10/19 का स्क्वायर, और ये कहां तक जाएगा बेटा, इनफाइनाइट टर्म्स तक जाने वाला है। ठीक है, अब क्या इसका सम का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या ये इनफाइनाइट वाली सीरीज लिखी हुई है जीपी की, और कॉमन रेशियो 1 से छोटी है, हाँ 10/19 छोटी है, तो इनफाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला याद है क्या, a/1 - r। तो बेटा 18s/19 इज इक्वल टू 3/19
इनटू फॉर्मूला क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर, तो हो जाएगा a अपॉन 1 माइनस आर कितना बेटा 10/19। 19 से 19 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 6 आ गया, तो 6s की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 19 माइनस 10 इज 9, तो हो जाएगा 19/9, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19/9 इंटू 6, 9 इंटू 6 कितना होता है 54, तो 19/54 इसका आंसर। बताओ बेटा कोई डाउट इसमें आपको लग रहा है तो, ठीक है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। अगर आप फॉर्मूला याद करते तो मुझे लगता है ज़्यादा गलती होने का स्कोप होता है और टाइम भी उसमें ज़्यादा लगता। सही है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आज के लेक्चर को सम अप करेंगे और अगले लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज मिसलेनियस सीरीज पढ़ेंगे। नोट कर लो इसको। एक क्वेश्चन देख लो बेटा, दिया हुआ है 1 स्क्वायर बाय 2, 3 स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर, 5 स्क्वायर बाय 2 क्यूब, इनफाइनाइट तक की टर्म्स है, इनफाइनाइट टर्म्स है इसमें। ठीक है बेटा, तो ध्यान दो क्या होगा। अब इसमें क्या बन रहा है बेटा, एजीपी बन रही है क्या, ऊपर तो लग नहीं रहा बनती हुई, लेकिन नीचे क्या चल रहा है बेटा, कॉमन रेशियो 1/2 चल रही है, तो हम क्या करेंगे 1/2 से डिवाइड करेंगे और एक आगे शिफ्ट करके लिख देंगे। समझ आ गई ये बात, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, s में से s/2 गया तो कितना बचा s/2, यहाँ कितना बचा बेटा 1/2 प्लस इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, नीचे 2 स्क्वायर, ऊपर आएगा 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, नीचे आएगा 2 क्यूब, ऊपर आएगा 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, अगला आएगा 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 4, और ये चलता रहेगा बेटा। ठीक है, तो ये कितना आ गया s/2 इज इक्वल टू 1/2, ये कितना आ गया 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 2 हो गया, 3 प्लस 1 4 हो गया, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 अपॉन 2 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 8 अपॉन 2 क्यूब, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 12 अपॉन 2 की पावर 4, और ये चल रहा है। समझ आ गई ये बात। क्या करेंगे बेटा, ये आ गया s/2, तो 1/2, 2 से 2 कट गया तो 4/2, 1/2 प्लस 4/2, यहाँ एक 2 से 2 कट गया तो 8/2 स्क्वायर, अगला कितना हो जाएगा बेटा 12/2 क्यूब, और ये सीरीज कहां तक जाएगी बेटा इन्फिनिटी तक। अब ये ध्यान दो, क्या ये एजीपी बन गई है, क्या ये एजीपी बन गई है बेटा। अब इस एजीपी को सॉल्व करना आसान है, तो इसको लिख लेते हैं t इज इक्वल टू 4/2, 8/2 स्क्वायर, 12/2 क्यूब, है ना, ऐसा जाएगा। क्या करेंगे 1/2 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 4/2 स्क्वायर, 8/2 क्यूब। ठीक है, तो ये कितना सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बेटा, तो कितना आ गया t/2 इज इक्वल टू 4/2 प्लस 4/2 स्क्वायर प्लस 4/2 क्यूब, ऐसा चलता रहेगा बेटा। अब ये क्या बन गई जीपी, इस जीपी की फर्स्ट टर्म क्या है 2, कॉमन रेशियो कितनी है बताओ, कॉमन रेशियो इसकी कितनी है 1/2, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा a अपॉन 1 माइनस आर, 1/2 कितना देगा 1/2, ऊपर जाके 4, और ये t कितना हो जाएगा 8। बेटा t की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 8 आ गई है, t की वैल्यू कितनी आ गई है 8 आ गई है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 8 आ गई है, तो s/2 इक्वल टू 1/2 प्लस 8, तो कितना हो जाएगा s, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, और यहाँ कितना आ गया 16, तो s की वैल्यू आ गई बेटा 17। तो इस सीरीज की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा आपके पास 17 आ रही है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कोई इस लेक्चर में आपको कोई डाउट रह गया होगा, अगर रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वो एड्रेस किया जाएगा बिल्कुल। ठीक है बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नए हैं तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।